कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। अंदर का डी पार्ट है, हाँ है, ये चेक करना कि अब देखो यहाँ पे जिस तरह से मैं बताऊंगा आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, आपको उसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8 का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और कॉर्डिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। तो दोस्तों हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्डिलेटरल और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के साथ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसलिए बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है। और साथ में अब देखो यहाँ पे जिस तरह से मैं बताऊंगा आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, आपको उसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपने उस तरह से इस डायग्राम को ड्रॉ किया तो मजा आ जाएगा। तो इसलिए चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा बड़े फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखो, आपको मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मेजरमेंट के साथ तो नहीं ड्रॉ कर सकता इस बोर्ड पे, बट मैं जरूर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे और रफ फिगर के हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप रैंडमली, अब जरूरी नहीं कि रफ फिगर आपका सेम टू सेम हो, रफ फिगर आप कैसे ही बना सकते हो। देखो कॉर्डिलेटरल है, अब कॉर्डिलेटरल को जो नेमिंग है, देखो आप कैसे भी नेमिंग ले सकते हो, पर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, उस तरह से अगर आप नेमिंग लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे ऐसा वाला साइड आप नीचे लो, देखो यहाँ पे एमओ है, ओआर है, तो आपको ऐसा वाला साइड लेना है कि जिसके अंदर ये दोनों एंगल्स दिखाई दे। अगर दोनों एंगल्स दोनों साइड में नहीं है तो फिर एक ही एंगल वाला कौन सा भी ले लो। तो देखो यहाँ पे एमओ, ये वाला, इसके अंदर एमओ दोनों एंगल दिखाई दे रहा है। ओ आर, यहाँ पे देखो इसके अंदर दोनों नहीं दिख रहा है, तो दोनों किसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर। तो कोशिश करना कि ये वाला साइड नीचे रहे। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हो, पर इससे आपका डायग्राम थोड़ा इजी बनेगा। अब देखो यहाँ पे मैं नेमिंग लिख रहा हूं, तो नेमिंग लिखते टाइम कैसे लिखूंगा, देखो एम ओ और उसके बाद क्या दोस्तों, आर ई। 8 क्लास में बहुत सारे बच्चे एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं पता है, एम ये लिखते हैं, एम ओ आर यहां लिखते हैं, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। आपका हमेशा साइक्लिक वे में चलना चाहिए। तो क्या आएगा, एम ओ आर ई, ये आपने यहां पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद जो भी आपके गिवन डेटास हैं वो आपको फटाफट लिखते जाना है। देखो एमओ का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5.8 सेंटीमीटर। बाद में दोस्तों ओआर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4.4 सेंटीमीटर। बाद में एंगल एम कितना है दोस्तों, 58 डिग्री। और एंगल ओ कितना है दोस्तों, 105 डिग्री। एंड दोस्तों इसके बाद आपको एंगल आर फाइंड आउट, एंगल आर भी आपको दिया है, ये कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे इतने गिवन डेटास दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। हो सकता है कि आपके टीचर्स बेस अलग ले, पर डायग्राम सभी का राइट होगा, इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इस डायग्राम में सबसे पहले मैंने दोस्तों एमओ ले लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा एमओ मैंने कितना लिया, एम ओ मैंने कितना लिया होगा दोस्तों, ये 5.8 सेंटीमीटर। सब लोग ले लो फटाफट। अब देखो मेरा ये परफेक्ट 5.8 का नहीं है, बट आपको ले लेना है 5.8। बाद में दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहां पे अपना प्रोटेक्टर रखूंगा और प्रोटेक्टर रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्टर रखने के बाद मैं यहाँ पे कितने का एंगल ड्रॉ करूंगा, 58। प्रोटेक्टर मतलब दोस्तों जो आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में आपको दिखाई देगा, इस तरह का कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंदा मामा बहुत लोग बोलते हैं, पर मैं इसे प्रोटेक्टर बोलूंगा। प्रोटेक्टर उसे बोला जाता है, आप चंदा मामा भी बोल सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने अपना चंदा मामा रखा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपके मन में बहुत बड़ा आएगा, 58 आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 20 30 40 50 ऐसे दिखेगा, 50। और यहाँ पे कहीं पे देखो, यहाँ पे 50 होगा और यहाँ पे कहीं पे 60 होगा प्रोटेक्टर के अंदर। तो 60 से आपको बस 2 नीचे आने का है, क्योंकि 58 चाहिए। पर आप यहाँ पे भी अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे भी 58 दिखेगा और इस साइड से भी 58 दिखेगा। तो अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर कौन सा वाला लेंगे। तो दोस्तों लाइन जो साइड निकला होगा उस साइड से आपको लेना है। तो लाइन मेरा इस साइड निकला है, तो यहाँ के 0 से जाके यहाँ वाला 58 लेना है। तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये देखो जो कंफ्यूजन, यही वाला सबसे बड़ा रहता है। तो मैंने अपना प्रोटेक्टर रखा और प्रोटेक्टर रखने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखा और प्रोटेक्टर रखने के बाद आई थिंक मुझे कुछ 58 यहाँ पे मिला। अब 58 यहाँ पे मिला तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से इस वाले पॉइंट के हेल्प से एक मैं 58 का क्या करूंगा, एंगल ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। कितने का एंगल है दोस्तों, 58 का। अब यहाँ पे 58 का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया और 58 का एंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप चाहिए तो एरो मार्किंग ले लो। अब दोस्तों यहाँ का एंगल ड्रॉ कर रहा हूं 105। अब दोस्तों देखो फिर से मैं अपने चंदा मामा को रखूंगा। देखो मैं अपने प्रोटेक्टर भाई साहब को रख रहा हूं। ये देखो ये सीधा 90 रहेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ के 0 से जाएगी यहाँ के, तो लाइन आपका इस साइड निकला है तो यहाँ के 0 से जाओ
जीरो से जाओगे जाओगे, यहाँ 90 है तो यहाँ पे कहीं पे आपको 105 दिखेगा, मतलब यहाँ पे 100 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 110 होगा, तो उसके बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा 105। अब दोस्तों आपको जहां पे भी 105 मिल गया है, अब वहां से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको मिला है तो यहाँ पे से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और ये आपका कितना हो गया दोस्तों 105। अब ये होने के बाद देखो जो चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसी टाइम पे मैं वो चीजों को लिख ले रहा हूं। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 4.4 का इसके ऊपर मेजरमेंट है, कितना है 4.4। आप क्या करो, बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, ऐसे स्केल लेते हैं और मर्डर पॉइंट पता है ना आपको, जिसको आप प्यार से उसे आप क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम कंपास होता है। तो वो जो कंपास में आप ऐसे 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 स्केल से ही ऐसे मेजरमेंट करते हो, पर ऐसे कभी नहीं करना है। अगर इस तरह का अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो आपके मेजरमेंट रॉन्ग होने के चांसेस है। आप 4.4 का बाजू में स्केल से मेजरमेंट ले लो, देन अपने कंपास से क्या करो, उस मेजरमेंट को परफेक्टली ले लो। यहां पे आपको अपना मर्डर पॉइंट रखना है, मर्डर पॉइंट पता नहीं, एक उसमें पेंसिल पॉइंट होता है, एक मर्डर पॉइंट, और फाइनली यहां पे रखने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे 4.4 का आर्क दे सकते हो। तो ये फाइनली क्या हो गया 4.4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अब फिर से यहाँ पे एक एंगल आया 90 डिग्री। अब फिर से मैं अपने चंदा मामा को ऐसे ही रखूंगा। हाँ प्लीज कोई भी चंदा मामा कंफ्यूज नहीं होगा, चंदा मामा इस तरह से रहेंगे तो चंदा मामा के अंदर एक लाइन रहता है और यहाँ पे ऐसा सीधा रहता है, तो ये वाला लाइन हमेशा इस लाइन के साथ मैच होना चाहिए, यहाँ पे भी ये वाला लाइन इसके साथ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मैच करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट भी एकदम मैच करूंगा, तो मेरा जो चंदा मामा है दोस्तों वो पूरा का पूरा इस तरह से रहेगा ऐसे, और ये वाला पूरा मैच होगा और यहाँ पे सीधे पे 90 रहेगा। अब सीधे पे 90 रहेगा तो देखो यहाँ पे कहीं पे अपने को 90 का एंगल मिलेगा, इसके सीधे पे ऐसे कुछ 90 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके सीधे पे यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे आएगा, क्योंकि मैं रफ फिगर बना रहा हूं तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे से आप यहाँ पे क्या करोगे, 90 का एक एंगल ड्रॉ करोगे, और ये एंगल कितने का हो गया दोस्तों 90 का। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा फिगर ड्रॉ हो गया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई, और यहाँ पे एम। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया, और ये क्या है दोस्तों आपका रफ डायग्राम। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले रफ फिगर। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर को नेमिंग मैं दे रहा हूं। कोऑर्डिनेटर को नेमिंग क्या है दोस्तों, DEFG। कोशिश करो इसके अंदर कोई भी एंगल्स नहीं दिख रहा है, तो कोई भी एंगल्स नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे, इसमें से कोई भी साइड आप नीचे कंसिडर कर सकते हो। बट याद रखना कि जब भी आप वैल्यूज ले रहे हो तो आपको ये वैल्यूज पता होने चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा होगा कि आप जब कोऑर्डिनेटर रफली ले रहे हो तो आपको ये पता है, तो आप ये वाला नेमिंग क्या करो नीचे ले लो, फिर से रफ फिगर रफ करके ये वाला नेमिंग नीचे ले लो, फिर आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये तीनों मिल गए, अगर नहीं मिल रहे तो अगर समझो ये तीनों मिल रहे तो आप ये वाले नेमिंग को फिर से चेंज करके यहाँ नीचे ले लो, फिर से हो जाएगा, तो आप आराम से डायग्राम ड्रॉ कर लोगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी वैल्यूज नीचे ले रहा हूँ। समझो मैं यहाँ पे डी नीचे ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, डी। इसके अंदर का डी पार्ट है, हाँ है, ये चेक करना कि इसके अंदर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे देखो DEF, जो इसके अंदर नेमिंग है जी, कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा DEFG नहीं लिखेगा, कैसे लिखेगा DEFG। अब दोस्तों ये होने का डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ EF कितना है दोस्तों 6.5 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ दोस्तों DG कितना है, DG कहां पे है दोस्तों, DG 5.5 सेंटीमीटर। एंड देन वैल्यू ऑफ दोस्तों DF कहां पे है 7.2 सेंटीमीटर। DF देखो DF अगर मैं लेने जाऊं तो DF ये देखो ये है, तो DF कितना है दोस्तों 7.2 सेंटीमीटर। एंड दोस्तों इसके बाद EG है, देखो इसको भी मैंने ज्वाइन किया, EG को कितना है ये 7.8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया एकदम परफेक्टली बन गया। और कभी कभार अगर समझो यहाँ पे ये देखो मेरे को ये सभी साइड मिल गया, अगर इनकेस अगर मुझे ये मिलते तो आप ये वाला नेमिंग यहाँ नीचे लिख के फिर से रफ करके नीचे लिख के ये और ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, वैसे आप उसको भी ड्रॉ कर लेते, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो सबसे पहले
मैं क्या कर रहा हूँ 4.5 ले रहा हूँ, 4.5 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, ये डी है। अब डी ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, हाँ अब अगर इसके अंदर कोई एंगल्स नहीं है तो आपको पहले एक पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, फिर दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। इस टाइम पे याद रखना। अब एक पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, कभी भी अगर यहाँ पे एंगल्स ड्रॉ होगा तो आप आर्क ले सकते हो, अदरवाइज आप एंगल्स नहीं ड्रॉ हो रहा है तो आपको क्या करना है, आर्क दोनों ही लेना है। जैसे कि समझो मुझे ये पॉइंट जी फाइंड आउट करना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5.5। तो मैं क्या करूंगा, अपने स्केल से 5.5 का मेजरमेंट लूंगा और अपने पता है ना मर्डर पॉइंट मतलब कंपास के अंदर लूंगा और यहां पे रखने के बाद एक पॉइंट आर्क दूंगा। और सेम यहाँ पे से देखो ई पे से देखो यहाँ जी पे कौन से लाइन आया, एक ये आया, एक ये आया और ये आया। तो इसका तो मेजरमेंट पता नहीं है पर इसका तो पता है कितना है 7.8। फिर से मैं अपने स्केल से 7.8 का मेजरमेंट लूंगा और फिर क्या करूंगा, अपने कंपास में लूंगा और उसका पेंसिल पॉइंट यहां रखूंगा और यहां पे रखने के बाद, यहां पे रखने के बाद ऐसा कुछ मेरा एक आर्क जाएगा। अब यहां पे देखो दोस्तों मेरा एक आर्क गया, तो यहां पे कौन सा पॉइंट मिल गया दोस्तों मुझे जी। अब जरूरी नहीं कि हो सकता है आपका ये बाहर भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ये बाहर ही जाएगा। देखो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं कि देखो यहाँ पे मैं 5.5 का आर्क ले रहा हूँ नीचे। हाँ अब यहाँ पे देखो ये 4.5 है तो थोड़ा सा 5.5 और बड़ा होगा, समझो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये 7.8 जो है ना थोड़ा सा ऐसे जाएगा, यहाँ पे से रख के 7.8 का आप आर्क करोगे, देखो ऐसे यहाँ पे रखोगे और इस तरह से आर्क दोगे। अभी मेरा वहां तक पहुंच नहीं रहा है पर आपका पहुंचेगा, आपके पास प्रॉपर डायग्राम होगा। तो यहाँ पे फाइनली हमें जो पॉइंट मिला कौन सा पॉइंट है दोस्तों, जी है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इससे इसको ज्वाइन करूंगा और इससे इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये वाला हो गया। अब तुरंत आपको मेजरमेंट लिख देना है 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7.8 सेंटीमीटर। अब ये होने के बाद दोस्तों अब हमें एफ वाला पॉइंट ड्रॉ करना है। एफ वाला पॉइंट ड्रॉ करते टाइम फिर से वही आपको क्या करना है, 6.5 अपने स्केल से 6.5 का मेजरमेंट ले लो और 6.5 का मेजरमेंट लेके आपको यहाँ पे कहीं पे आर्क दे देना है। दे दिया आपने, यहां से देखो यहां से है ना 6.5। फिर ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों ये वाला 7.2 है, तो यहां से डी से आपको 7.2 का आर्क देना है। तो यहां से आप जब आर्क दोगे तो यहाँ पे से रखोगे ऐसे, तो यहाँ पे कहीं पे ऐसा आर्क आएगा। अब यहाँ पे आपने आर्क दिया, यहाँ पे से रख के देना है, यहाँ पे से ऐसे रखना है और ऐसे आर्क देना है। अब यहाँ पे से जब आप आर्क दोगे फिर इसको क्या करोगे आप, देखो ये ज्वाइन और फिर ये ज्वाइन। तो फाइनली यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिल गया दोस्तों, यहाँ पे आपको एफ पॉइंट मिल गया। और आपने ये 6.5 सेंटीमीटर भी लिख दिया, ये 7.2 सेंटीमीटर लिख दिया। कोई भी नेमिंग देखो, मैं जब डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसी टाइम मैं नेमिंग लिखते जा रहा हूँ। और फाइनली दोस्तों देखो ये लास्ट में ये दोनों पार्ट ज्वाइंट है, तो ये बिना मेजरमेंट लिए ये दोनों पार्ट को आप ज्वाइन करोगे, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी ज्वाइन हो गया। तो इस तरह से ये आपका रफ फिगर है इसके नीचे लिखना और ये आपका परफेक्ट फिगर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, ABCD। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहाँ पे एंगल है क्या, पहले वो चेक करो। हाँ एंगल से इसके अंदर, तो हमेशा कोशिश करना कि ये दोनों एंगल से रिलेटेड कोई साइड है क्या, ABC से रिलेटेड कोई साइड है। आप देखो BC भी ले सकते हो क्योंकि B और C दोनों एंगल है, और आप AB भी ले सकते हो क्योंकि A और B दोनों एंगल है। मतलब कौन सा भी साइड आप नीचे स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं AB से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये A, ये B, ये C और ये D। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेजरमेंट में लिख रहा हूं, AB कितना है 6.4 सेंटीमीटर, बाद में BC कितना है दोस्तों 4.8 सेंटीमीटर, देन एंगल A कितना है दोस्तों 70 डिग्री, एंड देन एंगल B कितना है दोस्तों 50 डिग्री, एंड देन एंगल दोस्तों C कितना है 140 डिग्री। अब यहाँ पे इस तरह से ये डायग्राम है। अब ये डायग्राम अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगा, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने ए बी ले लिया, कितना ले लिया दोस्तों 6.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है। अब दोस्तों यहाँ पे एंगल ए जो है वो 70 का है, तो यहाँ पे देखो मैं अपना चंदा मामा रखूंगा और चंदा मामा रख के ऐसे इस तरह से मैं चंदा मामा रखूंगा, और चंदा मामा रखने के बाद मुझे कुछ 70 वाला एंगल दोस्तों देखो यहाँ पे सीधे पे 90 होगा तो उससे कम यहाँ पे कहीं पे मुझे 70 मिलेगा। अब मुझे जो 70 का एंगल मिला है मैं उससे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस डायग्राम को इस तरह से एक लाइन क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अब ये मेरा 70 का एंगल है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ये एंगल कितने का है दोस्तों 70 डिग्री का, ये परफेक्ट।
अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे कितने का एंगल ड्रॉ करना है, 50 का। अब 50 का जो एंगल मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो देखो दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे अपना चंदा मामा रखूंगा। लाइन कौन से साइड निकल रहा है दोस्तों, इस साइड, तो यहाँ के 0 से जाऊंगा तो आई थिंक मुझे कुछ 50 यहाँ पे कहीं मिलेगा, यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे 50 मिल गया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे से, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे समझो चंदा मामा रख रहा हूँ और मुझे कुछ 50 जो है वो यहाँ पे कहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये जो 6.4 है थोड़ा छोटा लिया हूं। तो आप क्या करोगे फिर यहाँ पे से, अब देखो मैं इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, ये थोड़ा सा आपका बड़ा आएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। अब ये ड्रॉ होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 4.8 का मेजरमेंट लेना है। 4.8 का जब आप मेजरमेंट लोगे तो किस तरह से होगा, यहाँ पे से आप सेम वही आप 4.8 का मेजरमेंट लो, यहाँ पे रखो और 4.8 का मेजरमेंट यहाँ पे मार्क करो, तो ये क्या हो गया आपका 4.8 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे, अब देखो ये भी हो गया, अब एंगल सी आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप अपना चंदा मामा रखोगे और चंदा मामा रखने के बाद आपको यहां से 140 का एंगल ड्रॉ करना है। और ये ड्रॉ करना ही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये ड्रॉ करना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखो यहां से लाइन बताओ कहां से निकली है, आप बोलोगे यहां से भी निकली, यहां से निकली है। दोस्तों हमारे क्वाड्रिलेटरल की लाइन कौन सी है, नीचे वाली, मतलब यहां से। तो यहां के आप 0 से क्या करोगे, काउंट करोगे तो 90 यहां पे आएगा, यहां देखो 100, यहां पे 120, यहां पे कुछ 140 यहां पे आएगा, यहां पे। तो आपको क्या करना है, यहां पे से एक लाइन ड्रॉ करना है 140 का। अब देखो यहां पे आपने कितने का एंगल ड्रॉ कर दिया दोस्तों, 140 का। अब यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, सी। यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, डी। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्रॉ हो जाएगा। बस थोड़ा सा 6.4 बड़ा लेना, मतलब आपका तो कैसा परफेक्ट फिगर रहेगा, ये तो मैंने रफली बनाया इस तरह से, यहाँ पे फिगर आया, तो ये रफ फिगर है, ये अपना एक्चुअल फिगर है। अब दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो चलो मैं इसका रफ फिगर बना दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे रफ फिगर लास्ट वाले का बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे ऐसा साइड कंसीडर करो। देखो मैं अपने मन से जो भी साइड ले रहा हूं, अगर डायग्राम नहीं बना, देखो एल एम एन ओ हमने लिया। अब देखो यहाँ पे एल एम कितना है दोस्तों, एल एम 6 सेंटीमीटर है। बाद में एल ओ कितना है दोस्तों, एल ओ 6 सेंटीमीटर है। ओ एन कितना है दोस्तों, ओ एन 4.5 सेंटीमीटर है। बाद में दोस्तों इसके बाद अगर हम एन एम लेंगे, एन एम कितना है दोस्तों, 4.5 सेंटीमीटर है। बाद में दोस्तों इसके बाद ओएम कितना है, ओएम मतलब हमें एक डायगोनल भी दिया है, ये कितना दिया है दोस्तों, 7.5 सेंटीमीटर। और अपने को कोई मेजरमेंट नहीं दिया है। अब देखते हैं ये डायग्राम, चलो मैं ये वाला भी ड्रॉ कर देता ही हूं। आप क्या करोगे, सबसे पहले एलएम ड्रॉ करोगे। देखो मैंने यहाँ पे एलएम ड्रॉ किया, एलएम कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला कि जब हमें एंगल्स नहीं पता होगा तो हमें हेल्प किसका लेना है दोस्तों, ये वाले पॉइंट यहाँ चेक करना है, ये और ये दोनों पॉइंट चेक करना है। ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ भी पता है, यहाँ पता है, तो ये दोनों से हम आर्क देंगे। यहाँ से रख के हम 6 सेंटीमीटर का आर्क देंगे और यहाँ पे से रख के हम 7.5 का, मतलब यहाँ पे आप रखोगे और कितने का आर्क दोगे दोस्तों, 7.5 का। तो मतलब यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे कुछ ऐसा आर्क आएगा, तो ये आर्क थोड़ा सा आपका आगे जाएगा, यहाँ ऐसा आएगा। तो दोस्तों ये आर्क यहाँ पे कुछ आएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे ये देखो, ये आपका 6 सेंटीमीटर और ये आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। यहां तक मस्त समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहां पे से कितना है, ये 4.5 है। तो यहां पे से एंगल तो हमें पता नहीं है, जब भी एंगल नहीं पता तो आपको आर्क देना है। क्या देना है आपको, आर्क। अब देखो यहां पे मैं रखूंगा और 4.5 का मैंने आर्क दे दिया। 4.5 का आर्क थोड़ा सा नीचे रहेगा, देखो यहाँ पे कहीं पे ऐसा 4.5 का आर्क आएगा। और यहाँ पे से रख के भी कितने का आर्क है दोस्तों, 4.5 का। अब देखो ये वाले पॉइंट के लिए एक ये लाइन गई है और एक ये लाइन गई है, तो यहाँ पे से कितने का मेजरमेंट है दोस्तों, 4.5 का। तो ये आर्क थोड़ा सा यहाँ आएगा और ये ऐसा कट होगा, तो मतलब ये वाले पॉइंट पे ये कट हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से बना दे रहा हूँ। देखो यहां से आप जाओगे तो ऐसा 4.5 जाएगा, यहाँ पे से जाओगे तो ऐसा 4.5 जाएगा। तो फाइनली आप इसे ज्वाइन करोगे और यहाँ पे इसको ज्वाइन करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये कितना हो गया, 4.5 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया दोस्तों, 4.5 सेंटीमीटर। ये एन है, ये ओ है और ये एल एम। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ हो गया।
तो यहाँ पे हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं चाह रहा था आपको देने के लिए, पर ये भी मैंने सॉल्व करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जल्दी जल्दी अपने प्रिपरेशन को कवर करते जाओ। और भी आपको 8 से रिलेटेड क्या क्या चीजें चाहिए आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।